डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट डिफिनीशन डिस्कस करेंगे। अथराइज्ड ऑफिसर, जिसे कि हिंदी में प्राधिकृत अधिकारी भी कहा जाता है। तो ये परिभाषा मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप लोगों को बताऊंगा। सो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में ऐसा पूछते हैं कि डिफाइन अथराइज्ड ऑफिसर यानी प्राधिकृत अधिकारी की परिभाषा लिखिए या शॉर्ट नोट लिखिए। तो उसको लिखने का तरीका क्या होगा ये मैं पूरा आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो और इसका रूल नंबर है GRSR 1.02 ब्रैकेट 5। ओके, सो लेट अस से वन बाय वन। यहाँ पे एक छोटा आप लोगों से अपील है, यदि मेरा कार्य आप सब लोगों को पसंद आ रहा है तो हमें प्रोत्साहन के लिए आप कुछ सपोर्ट कर सकते हैं वॉलेंटरली बेसिस पे। एंड फॉर योर सपोर्ट माय गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम नंबर इज़ 8309665781। दिस इज़ on purely on voluntarily basis. Please support if you like the work and I will definitely continue. Thank you. सो फर्स्ट इंग्लिश में डिफिनीशन देखिए। अथराइज्ड ऑफिसर मीन्स द पर्सन हु इज ड्यूली empowered by जनरल और स्पेशल ऑर्डर ऑफ द रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन। मीन्स कोई भी व्यक्ति जो रेलवे प्रशासन के द्वारा सामान्य आदेश या विशेष आदेश के द्वारा जिसको प्राधिकृत किया गया है, आइदर बाय नेम, नाम से भी उसको अधिकृत कर सकते हैं, और बाय वर्च्यू ऑफ हिज ऑफिस, या उसके पद के आधार पे उसे अधिकृत कर सकते हैं। टू इशू इंस्ट्रक्शंस और टू डू एनी अदर थिंग, यानी अनुदेश जारी करने के लिए, इंस्ट्रक्शन जारी करने के लिए या कुछ और कार्य करने के लिए ऐसा रेलवे प्रशासन के द्वारा किसी व्यक्ति को अधिकृत किया जा सकता है। तो ये है अथराइज्ड ऑफिसर की डिफिनीशन इंग्लिश में। ओके, देन उसके नीचे साउथ सेंट्रल रेलवे का एसआर दिया हुआ है। तो साउथ सेंट्रल रेलवे के एसआर में क्या लिखा है 1.02.5 में, द प्रिंसिपल चीफ ऑपरेशंस मैनेजर PCOM is the authorized officer and is empowered to issue, amend or alter subsidiary rules. मीन्स दक्षिण मध्य रेलवे के जो PCOM हैं, प्रिंसिपल चीफ ऑपरेशंस मैनेजर, वो अथराइज्ड ऑफिसर हैं और उनको शक्तियां प्रदान हैं, अधिकृत हैं कि किसी भी सब्सिडरी रूल को नया जारी कर सकते हैं और उसको एमेंड संशोधित कर सकते हैं, या उनको कोई भी इंस्ट्रक्शन इशू करना है तो इंस्ट्रक्शन भी इशू कर सकते हैं। ओके, सो इस तरह से अथराइज्ड ऑफिसर की परिभाषा है। सो एग्जामिनेशन में क्या किस बात का ध्यान रखना है कि चाहे आप इंग्लिश में लिखिए चाहे आप हिंदी में लिखिए, ये परिभाषा जैसा GNSR में दिया है ज्यों का त्यों। मीन्स we should write definition. Suppose you are writing in English, then same words as given in GNSR we should write the definition. After that we should write 4-5 points to explain it. That 4-5 points can be written in your own words also to explain this definition. So हिंदी में यदि आप परिभाषा लिख रहे हैं या इंग्लिश में लिख रहे हैं तो परिभाषा जो है ज्यों का त्यों GNSR में जैसा दिया वैसा लिखिए। उसको एक्सप्लेन करने के लिए आगे जो 4-5 सेंटेंस हमें लिखना चाहिए वो आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं। ओके, सो हम आगे आपको दिखाएंगे नेक्स्ट कि पॉइंट्स कैसे लिखे जाते हैं। सो डिफिनीशन आपने ऊपर लिख दिया, उसके आगे पॉइंट्स लिखना चाहिए। जैसे पॉइंट नंबर 1, अथराइज्ड ऑफिसर इज ए पर्सन empowered by railway administration by general or special order. मीन्स कि अथराइज्ड ऑफिसर जो व्यक्ति है उसे रेलवे प्रशासन द्वारा सामान्य आदेश या विशेष आदेश के द्वारा अधिकृत किया जाता है। नंबर 2, रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन गिव्स पावर
आइदर टू ए पर्टिकुलर पर्सन और पर्टिकुलर पोस्ट, यानी या तो किसी व्यक्ति को नाम से उसको अधिकृत किया जा सकता है कि सो एंड सो विल डू, या उसके पोस्ट के आधार पे, जिसको बोलते हैं वर्च्यू ऑफ ऑफिस, सो उसके पोस्ट के आधार पे उसको अधिकृत कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट, एट प्रेजेंट PCOM प्रिंसिपल चीफ ऑपरेशंस मैनेजर इज द अथराइज्ड ऑफिसर ऑफ साउथ सेंट्रल रेलवे। साउथ सेंट्रल रेलवे के वर्तमान में PCOM जो हैं वही अथराइज्ड ऑफिसर हैं। तो जब PCOM ऑफिस में कोई दूसरा व्यक्ति आएगा तो ऑटोमेटिकली वो अथराइज्ड ऑफिसर बन जाएगा, यानी यहाँ पे पद के आधार पे बाय वर्च्यू ऑफ ऑफिस अथराइज किया गया है। और चौथा पॉइंट है, ही इज अथराइज्ड टू इशू सब्सिडरी रूल्स and special instructions depending on the situation and necessity। so ये जो अथराइज्ड ऑफिसर हैं सब्सिडरी रूल यानी सहायक नियम को जारी कर सकते हैं या स्पेशल इंस्ट्रक्शन को जारी कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन एंड नेसेसिटी, स्थिति और आवश्यकता के अनुसार वो ऐसा कार्य कर सकते हैं। ओके, फिर इसके आगे हम लोग देखेंगे हिंदी में परिभाषा इसकी। अथराइज्ड ऑफिसर की परिभाषा हिंदी में इस प्रकार GNSR में दिया हुआ है कि जो GR दिया है ऊपर है 1.02.5 में, और जिसका SR है साउथ सेंट्रल रेलवे का सो नीचे दिया है उसके पतले अक्षरों में। तो प्राधिकृत अधिकारी का अभिप्राय रेल प्रशासन के साधारण या विशेष आदेश द्वारा नाम से अथवा पद के आधार पर अनुदेश जारी करने या कोई अन्य कार्य करने के लिए विधिवत प्राधिकृत किए गए किसी व्यक्ति से है। ओके, सो उसके नीचे जो साउथ सेंट्रल रेलवे का सहायक नियम है SR दिया है 1.02.5, प्रमुख मुख्य परिचालन प्रबंधक प्रिंसिपल चीफ ऑपरेशंस मैनेजर को हिंदी में कहते हैं प्रमुख मुख्य परिचालन प्रबंधक, प्राधिकृत अधिकारी हैं साउथ सेंट्रल रेलवे के, और वे सहायक नियमों को जारी करने, संशोधित करने या बदलने के लिए प्राधिकृत हैं। तो जो आपने इंग्लिश में देखा वही परिभाषा आपने हिंदी में देखा, उसके नीचे का SR देखा। अब देखिए हिंदी में हम ये जो 4-5 पॉइंट लिखना है वो कैसे लिख सकते हैं, आगे मैं आपको दिखाता हूँ। तो हिंदी में देखिए इस तरह से 4 पॉइंट लिखा है कि यदि एग्जाम में शॉर्ट नोट या परिभाषा लिखने के लिए आए तो परिभाषा लिखने के बाद हिंदी या इंग्लिश में 4 पॉइंट या हो सके तो 5 पॉइंट भी आप अवश्य लिखिए ताकि आपको पूरे अंक मिले, यू कैन गेट फुल मार्क्स। सो नंबर 1 पॉइंट, प्राधिकृत अधिकारी वह व्यक्ति होता है जिसे रेलवे प्रशासन द्वारा सामान्य या विशेष आदेश द्वारा प्राधिकृत किया जाता है या अधिकार दिया जाता है। दूसरा पॉइंट, रेलवे प्रशासन या तो किसी विशेष व्यक्ति या विशेष पद को शक्ति प्रदान करता है, मतलब जो रेलवे प्रशासन है अपने सामान्य आदेश या विशेष आदेश के द्वारा या तो किसी व्यक्ति को प्राधिकृत कर सकता है या किसी पोस्ट के आधार पर कि उस पोस्ट पे जो व्यक्ति रहेगा उसको ये शक्ति प्रदान हो जाएगी। तीसरा पॉइंट, PCOM प्रमुख मुख्य परिचालन प्रबंधक दक्षिण मध्य रेलवे के प्राधिकृत अधिकारी हैं। तो कभी MCQ में भी पूछता है तो अथराइज्ड ऑफिसर कौन है, तो PCOM का नाम लिखना है। जब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि PCOM कौन है वर्तमान में किसी भी जोन का, तब उनका नाम लिखना चाहिए, डायरेक्ट नाम नहीं लिखना चाहिए। अथराइज्ड ऑफिसर में सामने नाम नहीं लिखना चाहिए, पहले पद लिखना चाहिए, PCOM है, PCOM कौन है तब उनका आप नाम लिख सकते हैं। चौथा पॉइंट, वह स्थिति और आवश्यकता के आधार पर सहायक नियम और विशेष निर्देश जारी करने के लिए अधिकृत हैं। ये जो अथराइज्ड ऑफिसर है तो जैसी आवश्यकता होगी, जैसी स्थिति होगी, परिस्थिति होगी, उसके आधार पर सब्सिडरी रूल यानी सहायक नियम जारी कर सकते हैं और विशेष निर्देश यानी स्पेशल इंस्ट्रक्शन जारी कर सकते हैं। तो MCQ में आप लोग ध्यान दीजिएगा, एक प्रश्न और आता है कि स्पेशल इंस्ट्रक्शन या विशेष निर्देश किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो उसका उत्तर है अथराइज्ड ऑफिसर या प्राधिकृत अधिकारी। और इसमें जब अप्रूव्ड या अनुमोदित शब्द लगा देते हैं
कि अप्रूव्ड स्पेशल इंस्ट्रक्शन कौन जारी करता है, हिंदी में अनुमोदित विशेष अनुदेश कौन जारी करता है। जब अनुमोदित या अप्रूव्ड वर्ड लग जाएगा तो उसका आंसर हो जाता है CRS, कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी, यानी रेलवे संरक्षा आयुक्त। तो अप्रूव्ड वर्ड लग जाएगा तो CRS, और अप्रूव्ड वर्ड नहीं लगा है, ओनली विशेष अनुदेश है तो ऑथराइज्ड ऑफिसर। तो इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखने से आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। ओके, सो आगे इसके एक अनाउंसमेंट रहेगा, उसको देखने के बाद आप वीडियो को बंद कर सकते हैं। ओके, फाइनली थैंक you so much for sparing your valuable time, and please share with your friends and other WhatsApp groups, and please subscribe to the YouTube channel if already you have not subscribed. Thank you so much for watching.